हेलो विद्यार्थियों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। होली के त्यौहार के बाद में अपनी ऑनलाइन क्लास प्रारंभ है और आप लोग बने रहें। जितने भी आपके बीए थर्ड सेमेस्टर का, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, बीए फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको हल करते हुए चलेंगे, अपन समझते हुए चलेंगे और अच्छी तरह से आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को इसी से जोड़ते रहें चैनल से। तो अपन पढ़ रहे थे कि फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में चलती है, बीए सेमेस्टर फर्स्ट में, ठीक है। और ये चलती है अपने फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी चलती है। और ये आपके कई बार जियोमॉर्फोलॉजी के रूप में भी है। तो कोर्स सेम है, सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिकल ज्योग्राफी में भी ये सिलेबस मिलता है और जियोमॉर्फोलॉजी में भी कोर्स यही मिलता है। इसमें सस्पेंस होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जैसे वेगनर एक भौगोलिकवेता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ रहे थे अपन। समझा दूं, मैं स्टार्टिंग में आधा पढ़ लिया था अपन। समझा दूं कि इन्होंने इस सिद्धांत को लागू करने के लिए सन 1908 में प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी, परंतु सन 1916 में जाकर के इस प्रक्रिया को इन्होंने पूर्ण रूप से सैद्धांतिक विचार व्यक्त किए। और इनका इस प्रकार से मानना है कि प्रारंभ में जो वर्तमान में महाद्वीपीय और महासागरीय भाग दिखाई पड़ते हैं, क्या ये स्टार्टिंग में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसी समय से बने हुए हैं, क्या बाद में बने हैं तो फिर इसके लिए बाह्य शक्ति किस प्रकार से लगी होगी, कौन सी शक्ति का प्रयोग हुआ होगा, इस प्रकार से संबंधित विचार हैं ये। तो कुछ प्रमाण एकत्रित किए और उन प्रमाणों के आधार पर इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी कि पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर किस प्रकार से बने, इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए अपने काल्पनिक आधार पर एक विस्तृत रूप में सैद्धांतिक विचार रखे, जिसको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो प्रारंभ में इनका इस प्रकार से मानना है कि जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई तो ये आग के गोले के समान, धधकते आग के गोले के समान थी, गैसीय गोले के रूप में। जब ठंडी हुई तो सबसे पहले इसका बाह्य भाग ठंडा हुआ, इस तरीके से इसका बाह्य परिधि वाला भाग ठंडा हुआ। बाह्य परिधि वाला भाग ठंडा हुआ तो इसी के चारों तरफ एक जलीय भाग विकसित हो गया, एक जलीय भाग विकसित हो गया। इस जलीय भाग को इन्होंने क्या कहा, पेंथालासा। इस जलीय भाग को, इसके चारों तरफ जो जलीय भाग विकसित हुआ, इसको इन्होंने पेंथालासा कहा। और जो मध्य में संपूर्ण पृथ्वी का एक ही भूखंड के रूप में, एक ही महाद्वीप, संपूर्ण पृथ्वी का एक ही महाद्वीप के रूप में एक भूखंड विकसित हुआ, उसको इन्होंने पेंजिया कहा। क्या कहा? पेंजिया। ठीक है।
फिर आगे कालांतर में ये ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद में इसके सबसे पहले दो भाग हुए। इसका उत्तरी भाग अंगारालैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग तो अंगारा लैंड के रूप में और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के रूप में, ठीक। और मध्य में जो इनको अलग करने वाला जो जलीय भाग है, इसको ये किस नाम से जाना गया? ये टेथिस सागर के नाम से जाना गया। क्या? टेथिस सागर, टेथिस सागर के नाम से जाना गया। वह सागरीय भाग जो कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को अलग करता है, टेथिस सागर, ठीक। तो इस प्रकार से मध्य का जो जलीय भाग था, जो संपूर्ण भूखंड को पेंजिया के रूप में जाना गया। इस भूखंड के चारों तरफ जो जलीय भाग विकसित हुआ, उसको पेंथालासा के नाम से जाना गया। और फिर आगे ठंडी होती हुई चली गई तो संकुचित रूप में इस भूखंड के दो भाग हुए। ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड के रूप में और दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड के रूप में विकसित हुआ, ठीक है। और इन्होंने अटलांटिक महासागर के दोनों तटों का अध्ययन किया है। कहाँ का? दोनों तटों का, जो कि इसके पूरब में इस प्रकार से है, इसके पूर्वी जो भाग है यह पर है यूरोप, और दक्षिण में है पूर्वी तट पर अफ्रीका। इसी प्रकार से इसके पश्चिम तटीय भाग में है उत्तरी अमेरिका, और दक्षिण में है दक्षिणी अमेरिका। इसके तटीय भागों का इसने अध्ययन किया और 3 प्रकार के प्रमाण एकत्रित किए। प्रमाण, इस सिद्धांत के लिए 3 प्रकार के प्रमाण एकत्रित किए। कौन कौन से? पहला है भौतिक प्रमाण, दूसरा है रासायनिक प्रमाण, और तीसरा है जैविक प्रमाण, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के प्रमाण एकत्रित करके और इससे संबंधित अध्ययन किया। भौतिक प्रमाणों में वैसे पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूँ, और आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन आने की संभावना है और डायग्राम बना करके समझाना है। तो अटलांटिक महासागर के दोनों तटों का अध्ययन करके वेगनर मोदे ने 3 प्रकार के प्रमाण एकत्रित किए और उन्हीं प्रमाणों को आधार मान करके और इस प्रकार की कल्पना की कि प्रारंभ में पृथ्वी की रचना हुई और रचना के बाद में महाद्वीप और महासागर इस प्रकार से बने, ठीक। तो प्रारंभ में जो भौतिक प्रमाण एकत्रित किए उसमें
यूरोप महाद्वीप के तटीय चट्टानों का अध्ययन किया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के तटीय चट्टानों का अध्ययन किया। दोनों की जो विभाजन रेखा है वह एक ही रेखा पर मिलती है। जो तो भौतिक परमाणु में विभाजन रेखा यानी कि जो अलग करने वाली रेखा है वह एक ही भूभाग से मिलती है, एक ही रेखा पर मिलती है। इस प्रकार से कल्पना की जा सकती है कि ये दोनों भूभाग एक ही भूखंड के रहे होंगे। जिस प्रकार से उदाहरण के रूप में बताऊं मैं आपको कि जैसे कांच है तो कांच को तोड़ने के बाद में और फिर वापस एक ही रेखा पर दोनों भागों को आपस में मिलाया जा सकता है। जोड़ा तो नहीं जा सकता, बाकी आपस में मिलाया जा सकता है। ये वाला गर्त का भाग है, इधर का उभार वाला भाग है, तो दोनों एक ही रेखा पर आपस में मिलते हुए चले जाएंगे। इसी प्रकार से यूरोप महाद्वीप का उभार वाला भाग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के गर्त वाले गिनी के गर्त वाले भाग में आपस में मिल जाता है। इसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप का जो गर्त का भाग है, गिनी की खाड़ी जिसको बोलते हैं, गिनी की खाड़ी का गर्त वाला भाग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो पठार वाला जो क्षेत्र है और वह एक उभार के रूप में है, उसको आपस में मिलाया जा सकता है। तो इस तरीके का अगर एक रेखा के रूप में दोनों भाग आपस में मिल जाए तो इससे क्या सिद्ध होता है कि दोनों हो सकता है दोनों भूभाग एक ही भूखंड के रहे होंगे। और दूसरा इस प्रकार से है, जैसे अपलेशियन पर्वतमाला है तो यूरोप महाद्वीप में अपलेशियन पर्वतमाला की स्थिति इस प्रकार से है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अपलेशियन पर्वतमाला की स्थिति इस प्रकार से है। अगर दोनों महाद्वीपीय भागों को आपस में इस रेखा पर मिला दिया जाए तो ये पर्वतमाला सीधी की सीधी एक श्रृंखला के रूप में बन जाती है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि ये हो सकता है कि दोनों भूभाग एक ही भूखंड के रहे होंगे। बाद में अलग होने के बाद में इस अपलेशियन पर्वतमाला का जो उत्तरी भाग है वह यूरोपीय महाद्वीप में चला गया और दक्षिण वाला भाग था वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रह गया। तो इस तरीके से स्पष्ट होता है, कुछ प्रमाण इस प्रकार से मिले भौतिक जिससे कि महाद्वीपीय भाग बनने की प्रक्रिया को सिद्ध करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझते हुए पढ़ना है और विस्तार से नहीं, समझते हुए पढ़ना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।